नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि अगर आप भी पीएचडी के अंतर्गत जो भी नल जल होता है या फिर चापाकल होता है, उसमें जो है वर्क इंस्पेक्टर के रूप में काम करना चाहते हैं, मतलब कि कार्य निरीक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं, कहीं न कहीं 10वीं और आईटीआई पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अभी इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना शुरू हो चुका है बड़ी आसानी से। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, साथ में आपने आईटीआई किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में बताएँगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। मात्र जो है ₹100 का ही पेमेंट आपको करना है। ध्यान रखिए किसी भी कैटेगरी से आते हैं। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इसका जो नोटिफ़िकेशन है ना वो जारी कर ही दिया गया है, जो कि 10 अक्टूबर से लेकर जो है 10 नवंबर के बीच में 1 महीने का समय मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम वेतन स्तर की बात करें तो लेवल 2 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा, और क्वालिफ़िकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है और साथ ही साथ अगर आपने ड्राफ्टमैन, सिविल या फिर सर्वेयर या फिर प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 11 से 14 पदों पे भर्ती है, जिसमें से 379 पोस्ट है महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसमें उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर वही सामान्य पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 40, बीसी ईबीसी पुरुष महिला के लिए 40 और एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपकी यहाँ पे उम्र की काउंटिंग की जाएगी। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की रिगार्डिंग बात करें तो आपका जो है इसमें एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी होगा, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, तो आपके सामने फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर वैकेंसी। आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, जिसको हिंदी में जो है कार्य निरीक्षक भी बोला जाता है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्क इंस्पेक्टर की जो भर्ती है ना यहाँ पे चल रही है, जहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले आपको पेज देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, जिसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा, जिसमें सभी जानकारी आपको भरना है। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनके फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनके मदर का नेम यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। सारे डिटेल जो अपने जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना उसके बिहाफ पे आपको भरना है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सिटीजन आप बताएंगे तो इंडिया ही देखने को मिलेगा। अपना धर्म बताएंगे, यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदर किसी स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं बिहार से हूँ, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, एक मेल ID यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर मान लीजिए आप हैंडीकैप है, मतलब कि मान लीजिए आप कहीं ना कहीं विकलांग दिव्यांग है, तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट लेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे सर्विस डिटेल्स आप देना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप सरकारी कर्मी हैं या फिर थे नियमित पे या फिर संविदा के आधार पे तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट वेटेज मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस है ना यहाँ पे फिल करना है। जैसे केयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप शादीशुदा महिला है तो अपने हस्बैंड का नेम को यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने जो भी फादर होते हैं उनका यहाँ पे नेम केयर ऑफ में दे सकते हैं। अगर माता पिता में से कोई नहीं है तो लीगल गार्जियन का भी जानकारी दे सकते हैं। हाउस नंबर, विलेज का नेम, मतलब हाउस नंबर है तो वो दे दीजिए, नहीं तो विलेज का नेम लिखिए। अपना जो भी स्ट्रीट नंबर है या फिर पोस्ट ऑफिस है उसको मेंशन करिए। स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी स्टेशन है, विलेज है, उसको यहाँ पे डालनी है। अगर यहाँ पे विलेज नहीं आ रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड डालनी है। यहाँ पे एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको फिल करना होता है, जिसमें सबसे पहले 10वीं का जो बोर्ड है ना बताना है कि आपने जो है 10वीं कौन से बोर्ड से किया हुआ है। मेरा बिहार सूर्यजयमेंशन बोर्ड से है तो मैं इसका ही सिलेक्शन करूँगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कौन से ईयर में पास किया हुआ है। देखिए सारे ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपने मैट्रिक पास किया हुआ है उसके हिसाब से इसकी जानकारी आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और आपका जो है मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम है, CGPA है। तो मेरा जो है मार्क्स परसेंटेज मान सकते हैं कि मेरा परसेंटेज है,
तो यहाँ पे आपने कितना नंबर, सॉरी परसेंटेज नहीं है, मार्क्स में हम डालेंगे। तो इसमें आपने कितना नंबर लाया, मैक्सिमम का नंबर कितना था, परसेंटेज आ जाएगा। डिवीजन यहाँ से बताएंगे कि आप फर्स्ट है या फिर सेकेंड डिवीजन से या फिर थर्ड डिवीजन से पास हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट। अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो इंटरमीडिएट की भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, फिर उसके बराबर अपने कोई कोर्सेज किया हुआ है, उसका बोर्ड, ईयर, रोल नंबर, यहाँ पे जो भी उसका परसेंटेज वगैरह वगैरह है वो दे सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है, आप इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अनटिक रहने देंगे तो ये भरना नहीं पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी आपने ITI किया हुआ है तो उसमें सबसे पहले ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो है विशेष रूप से 3 ही ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। हाँ भैया, वीडियो शूट करता नहीं आता नहीं। तो इसमें देखेंगे ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर, जो भी आप ट्रेड से हैं ना उस ट्रेड का सिलेक्शन आपको करना होगा। 3 ही ट्रेड वाले जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने दूसरे ट्रेड से किया हुआ है ITI तो नहीं भर सकते हैं। अफिलिएशन बताएंगे कि आपका जो अफिलिएशन है तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाँ मेरा अफर्मेशन है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे जहाँ से आपने ITI किया हुआ है। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, ग्रेड सिस्टम बताएंगे कि आपका है कि नहीं है। अगर होगा तो यस, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, अगर आपने किया हुआ है तो ही फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन जो भी कैप्चा है उसको डालेंगे, प्रीव्यू एंड वैलिडेट एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है प्रीव्यू करने के बाद फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बिहार BTSC वर्क इंस्पेक्टर की आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो भी CBT एग्जाम होने वाले हैं जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो परीक्षा मार्ग के जो भी स्पॉट टीम है उनके द्वारा देखेंगे तो ई बुक PDF लॉन्च किया गया है। मतलब पूरी तरह से जो PDF में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें प्लम्बर, सर्वेयर, ड्राफ्टमैन, GK GS, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको 3500 प्लस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित रहेगा। मात्र आप इसको 99 रुपये में ही खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आएंगे, जहाँ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना जो भी डिटेल्स है उसको भर के यहाँ से 99 रुपये का जो पेमेंट है UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहते हैं पेमेंट को करेंगे। आपको जो है PDF यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। PDF नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक नंबर है जो कि 10 से लेकर जो है 6 बजे के बीच में आप इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको तैयारी करनी है, PDF नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आएंगे, प्रीव्यू एंड वैलिडेट एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है किसी प्रकार की आपने गलती किया हुआ है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके अभी भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे तो मेल ID और जो भी मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो OTP जाता है, ठीक है। तो OTP यहाँ पे डालकर वेरीफाई कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, किसी भी कैटेगरी से हैं 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 100 रुपये आपको देखने को मिलेगा। प्रोसीड फॉर फी पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके पास जो है कई सारे मोड है जिसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड, अदर पेमेंट मोड भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे भी आपको पेमेंट करना है ना, पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे फोटो का जो भी डायमेंशन वगैरह वगैरह है दिया गया है, कितना जो विड्थ और कितना हाइट में होनी चाहिए, तो देख लीजिएगा। बाकी फ़ोटो जो है JPG में रहेगा और यहाँ बताया गया है कि 35 KB से ज़्यादा इसका फाइल साइज नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी अपना जो भी सिग्नेचर वगैरह वगैरह है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइन भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि किसका जो है क्या कुछ गाइडलाइन रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको जो है ओपन करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लेना है, imresizer.com से बना लीजिए। तो इस तरह से आपका जो फोटो वगैरह वगैरह है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ब्राउज के बटन पर क्लिक करके अपना जो फोटो है उसको अपलोड कर लेना है। यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और यहाँ पे आप क्रॉप करके सेव साइन डेटा के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है।
ठीक है? तो देख लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है कि नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस वगैरह है, उसको आप यहाँ पे चाहें तो परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करके सेम कर सकते हैं। सेम नहीं है तो आप अलग-अलग भरिएगा और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा सबसे पहले ड्राफ्ट में और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपने देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर जो भी डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आईटीआई जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ प्लम्बर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इशू अथॉरिटी आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है कहाँ से इशू हुआ है, उसका अथॉरिटी कौन है। फिर यहाँ पे इशू डेट और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे आपको डालनी है और यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए डिग्री इशू डेट यहाँ पे मांग रहा है और मार्कशीट इशू डेट यहाँ पे मांग रहा है, दोनों अलग-अलग चीज़ें होता है, तो उसके हिसाब से आपको भरना है और सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और यहाँ पे जो भी अपना डिग्री है और जो भी मार्कशीट है ना, दोनों को अलग-अलग यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड मार्कशीट के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, जिसमें मान लीजिए एज प्रूफ आपको देना होता है, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। इशू अथॉरिटी बताएंगे, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर और इसको भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बिहार से हैं तो रेसिडेंट प्रूफ आपको देना होगा, जिसका इशू अथॉरिटी और इशू डेट सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। बिहार से हैं तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे SC ST हैं तो अपना जो भी SC ST प्रमाण पत्र है, BC हैं तो नॉन क्रिमिनल अपना देंगे और EWS हैं तो EWS, उसका जो भी इशू अथॉरिटी है, इशू डेट है, सर्टिफिकेट नंबर। एक जो आईडी प्रूफ में कोई भी एक आईडी का सिलेक्शन करके इसकी जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें देखेंगे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका इशू अथॉरिटी, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। फिर यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट और यहाँ पे 10th क्लास का जो मार्कशीट है, दोनों अलग अलग जगह पे अपलोड करना है। उसका जो भी इशू अथॉरिटी है, इशू डेट है और सर्टिफिकेट नंबर है, उसको यहाँ पे डालेंगे और सभी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है ना अपलोड भी हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, इस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 से लेकर जो है 2048 KB के अंदर होनी चाहिए और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बताया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका नोट एप्लीकेबल है तो NA भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से अपलोड करने के बाद देखिए इस तरह से डेटा आएगा। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है ना, पूरी जानकारी और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसकी पूरी प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, तो यस करके प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको चेक कर लेना है और फिर यहाँ पे आई है वेरीफाई एंड कन्फर्म ऑल द डिटेल्स, सही है मेरा मतलब, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे नो के बटन पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। कैप्चा को भरेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से सबमिटेड हो जाएगा। देखिए इस तरह से सबमिटेड हो गया। यहाँ से जो भी प्रिंट है एप्लीकेशन का वो यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ से इसको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो ये बहुत ही आसान तरीका बताया, जिसके माध्यम से जो भी कार्य निरीक्षक के पदों पे भर्ती हो रही है उसका जो फॉर्म है ना बड़ी आसानी से भर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है हमें जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।